हे गाइस, कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर जो आपके लिए एक और नई वीडियो यानी कि टोक्यो रिवेंजर्स की सीजन 1 के एपिसोड 14 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, इस बार का जो वीडियो अपना राइडन बॉय नहीं कर रहा है ड्यू टू एग्जाम्स। दोस्तों एग्जाम्स ने यार इस वीक जो बहुत दिक्कत लाया यार, पूरा शेड्यूल ख़राब कर दिया वीडियोज़ का। पर कोई दिक्कत नहीं गाइस, अब से वीडियोज़ रेगुलरली आएंगी। मैं ज़्यादा इस बात को नहीं क्लेरिफाई करूँगा, पर हाँ, और नेक्स्ट वीक से राइडन ही करेगा जहाँ तक है टोक्यो रिवेंजर्स की एक्सप्लेनेशन। पर कोई नहीं, अभी इस वीडियो पे बढ़ते हैं आगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है। एंड तक देखना, कि वीडियो को पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी कर ही देना। और हमारे बैकअप चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 को भी सपोर्ट करो यार, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करो यार, उसको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं करा है तो यार क्या कर रहे हो, उसको तो कम से कम फॉलो करो। जाओ फटाफट जाके फॉलो करो, अभी जाओ। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। Dead Dash on tape! तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है एक छोटे से रिकैप के साथ, जिसमें हमें दिखाया जा रहा है कि जो टाकेमिची वो प्रेजेंट वाले ड्रैगन यानी कि जो अभी प्रेजेंट में है उससे मिल चुका है। और उसके बाद वो नारुतो से टेटाकिसाकी के बारे में कुछ बातें करता है। उसके बाद वो बोलता है कि अब एक ही रास्ता है, मुझे पास्ट में जाके वापस से टोक्योमांजी गैंग का नंबर 1 बंदा बनना पड़ेगा। अगर मैं नंबर 1 बंदा बन जाता हूँ तो मैं ड्रैगन को भी बचा सकता हूँ, मैं आकुन को भी बचा सकता हूँ, मैं हीना को भी बचा सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे वो करना ही पड़ेगा। और नारुतो को उस पर विश्वास है और इसलिए वो उसको पास्ट में भेज देता है। अब जैसे ही जो अपना टाकेमिची है वो जैसे ही पास्ट में चाहता है, वो देखता है कि जो माइकी है वो उसको कह रहा है उसके साथ चलने के लिए 3rd डिवीज़न कैप्टन के नॉमिनेशन के लिए। और अब शुरू होता है अपना इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद दिखाया जाता है कि जो टोक्योमांजी गैंग है वो अपने अड्डे पर आ चुकी है। टाकेमिची भी वहाँ पे पहुँच चुका है। उसके बाद जो ड्रैगन है वो बोलता है कि अब समय हो चुका है 3rd डिवीज़न के कैप्टन के नॉमिनेशन का। और इसके बाद सब शॉक हो जाते हैं, वो सब सोच रहे होते हैं कि भाई कौन होगा 3rd डिवीज़न का कैप्टन। इसके बाद टाकेमिची कह रहा होता है कि मतलब उसको लग रहा होता है कि वो कैप्टन बनेगा, मतलब कुछ श्योर नहीं होता है। पर उसके बाद जो अपना माइकी होता है वो आता है और कहता है कि 3rd डिवीज़न कैप्टन सामने आ। और उसके बाद जो टाकेमिची है उसको लग रहा होता है कि माइकी उसको बुला रहा है। और उसके बाद हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि माइकी की तरफ चलते चलते आ रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि उसकी जो है नज़र जो है मतलब टाकेमिची पर जाती है। और उसके बाद टाकेमिची को लगता है कि वो पहले इस बंदे को कहीं देख चुका है। और उसके बाद वो समझ चुका होता है कि वो 3rd डिवीज़न का कैप्टन नहीं है। इसके बाद वो जाता है और वो सीढ़ियों पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद जितने भी सारे टोक्योमांजी के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि भाई क्या बंदा है, यही जाके बैठ गया, ये माइकी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और अब दिखाते हैं कि वही जो बंदा जो सीढ़ियों पे बैठा हुआ उसका राइट हैंड मैन वो बोलता है कि ये सिर्फ सामने तुम्हारे बंदा है, वही है 3rd डिवीज़न का कैप्टन और उसका नाम है टेटाकिसाकी। ये सुनने के बाद जो अपना टाकेमिची है मतलब उसकी गंदी वाली फट के हाथ में आ चुकी होती है। आप स्क्रीनशॉट में देखिए उसका रिएक्शन, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। जब मैंने पहली बार देखा था भाई मैं भी इससे गंदा सरप्राइज़ हुआ था कि भाई टेटाकिसाकी क्या कर रहा है यहाँ पे। एज मैंने मांगा नहीं पड़ी है गाइस, इसलिए मेरा ऐसा रिएक्शन था। चलो कोई नहीं, पर आगे बढ़ते हैं अब एपिसोड में। वो हमें दिखाया जा रहा है कि जो टोक्योमांजी गैंग के बाकी के लोग हैं वो इसको देख के कह रहे हैं कि यार हमने इसको कहीं ना कहीं देखा है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये मोबियस का बंदा है। और उसके बाद जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये मोबियस का बंदा ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको भगाओ यहाँ से। और उसके बाद वो गेट आउट बोलना शुरू कर देते हैं। पर उसके बाद वहाँ पर ड्रैगन आता है और चिल्ला कर बोलता है कि ये माइकी का डिसीजन है, अगर तुम्हें लगता है कि माइकी का गलत डिसीजन है ये तो तुम सामने आओ। और उसके बाद सबकी फटके हाथ में आ जाती है और सब चुप हो जाते हैं। अब वहाँ पर माइकी आता है और सबको बताता है कि जो वाला गैंग है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब उसके जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मोबियस तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। और आगे जाकर हमारे से जो है उनकी लड़ाई होने वाली है, तो इसके लिए हमें पावर चाहिए होगी। और इसलिए टेटाकिसाकी के पास वो पावर है और इसलिए हमने उसको टोक्योमांजी गैंग में लिया है। और उसके बाद अब वो गुस्से से कहता है कि टेटाकिसाकी 3rd डिवीज़न का कैप्टन है और ये चीज़ याद रखना। और अब माइकी कहता है कि इसी के साथ होती है 3rd डिवीज़न कैप्टन की नॉमिनेशन सेरेमनी ख़त्म। अब बस माइकी जो है वापस से लौट रहा होता है। और अब जो टेटाकिसाकी है वो उसको शुक्रिया करता है। और इसके बाद जैसे वो पीछे मुड़ रहा होता है तो अपनी वो सेक्सी सी स्माइल दिखाता है। और टाकेमिची वो स्माइल देख के बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये बंदा अभी अभी गैंग में जुड़ा और ये कैप्टन बन गया। और फिर उसके दिमाग में हीना आती है और वो कहता है कि भाई इसकी वजह से हीना वापस से मरेगी। और अब उसका गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जाता है और टेटाकिसाकी के मुंह पे धर देता है, यानी कि मुक्का मारता है सीधा। बंदे का जिगरा देख रहे हो,
मतलब कैप्टन को मुक्का मार दिया। अब टाकीमिची के मुक्का मारते ही जो उसका राइट हैंड मैन है वो बोलता है कि तू है कौन, में मुक्का कैसे मारा तूने। और उसके बाद ड्रैकन भी चिल्ला कर बोलता है टाकीमिची को कि भाई तू तो टोमान का भी नहीं है, हमारी सेरेमनी को क्रश करना चाहता है क्या। अब जो बाकी के कैप्टन हैं वो आ जाते हैं, मतलब मित्सुया और बाकी कैप्टन भी वहाँ पर आ जाते हैं। और अब वो टाकीमिची से गुस्से से बोल रहे हैं कि भाई तू माइकी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे, अगर तूने करने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूँगा। और उसके बाद टाकीमिची कह रहा है भाई तुम गलत समझ रहे हो यार, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। अब अचानक से दिखाते हैं कि बाजी वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद वो टाकीमिची को कूटना शुरू कर देता है, मतलब फालतू में ही कूटना शुरू कर देता है, मन कर गया उसका तो इसलिए कूट दिया उसने। और इसके बाद जो है वो उसको बोलते हैं कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है बाजी, तेरे को हाउस अरेस्ट में होना चाहिए था ना। और अब दिखाते हैं कि माइकी उससे बोल रहा है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है बाजी। और उसके बाद जो बाजी है वो बता रहा है माइकी को कि देख मैंने वापस एक बंदे को मारा, तो अब क्या मैं इस गैंग से निकल सकता हूँ, तेरे रूल्स के अगेंस्ट है ना ये चीज़ें। और इसके बाद जो अपना माइकी है वो बस बाजी बोलता है। और इसके बाद जो बाजी है वो कहता है कि बस अब मैं जा रहा हूँ, मैं टूमान को क्विट कर रहा हूँ। पर अब जो माइकी वो चिल्ला के बाजी बोलता है कि तू कहीं नहीं जाएगा। पर जो बाजी वो कहता है कि नहीं, मैं वालहल्ला ज्वाइन करने वाला हूँ और इसलिए अब एज अ फर्स्ट डिवीज़न कैप्टन मैं टूमान को छोड़ रहा हूँ और अब से मैं टूमान का एनिमी हूँ। और अब वो वहाँ से चले जाता है। और इसके बाद जो अपना ड्रैकन है वो माइकी को कहता है कि उसकी बातें दिल पर मत लियो, वो ऐसा ही है। और माइकी कहता है कि हाँ मुझे पता है। अब दिखाते हैं कि टेटा ने वापस से अपना ग्लासेस पहन लिए हैं और वो बोल रहा है कि टूमान जो है गिरना शुरू हो चुकी है। अब टेटा जो है टाकीमिची के पास बड़े आराम से जाता है और उसको बोलता है कि टाकीमिची मुंह या पेट। अब टाकीमिची को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहा है। तो उसके बाद जो अपना टेटा है वो हंसते हुए बोलता है कि मुक्का खाने के लिए बेटर कौन सी जगह रहेगी, तेरा मुंह या तेरा पेट। टाकीमिची पेट बोलने वाला होता है, पर इतने में ही जो अपना टेटा है वो उसके मुंह पे मुक्का मारता है और टाकीमिची एक ही मुक्के में बेहोश हो जाता है। अब दिखाते कि जो टाकीमिची है वो वापस से होश में आता है और वो सोच रहा होता है कि हाँ भाई टेटा ने उसको मुक्का मारा इसलिए वो बेहोश हो गया था। और फिर वो सोचता है कि टेटा जो है 3rd डिवीज़न का कैप्टन बन चुका है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। इतने में वो देखता है कि माइकी उसके पीछे बैठा हुआ है और फिर वो कहता है कि माइकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसके बाद जो माइकी को कहता है कि अच्छा तू होश में आ गया। उसके बाद दिखाते हैं कि जो माइकी है वो टाकीमिची से कह रहा है कि तुझे जो है टेटा नहीं पसंद किया। तो उसके बाद माइकी थोड़ा सा शर्माता है और फिर वहीं बैठ जाता है। अब टाकीमिची और माइकी जो है दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और माइकी बता रहा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में बहुत मुश्किल आती है, कुछ लोग आप नए लोग हैं तो कुछ जो है पुराने लोग निकल जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से। और ये कहते हुए वो टेटा और अपने बाजी के बारे में सोच रहा होता है कि टेटा गैंग में आया और बाजी गैंग छोड़कर चला गया। अब जो अपना माइकी है वो टाकीमिची को बताता है कि बचपन में उसका एक दोस्त था जो कि मतलब ऐसी नेबर्स टाइप थे वो दोनों, और जो उसका दोस्त था वो बारी बारी उसे लड़ता रहता था, पर जो अपना माइकी वो उसको कूट देता था बड़ी आराम से। और टाकीमिची कहता भी है कि ये कौन बेवकूफ़ है जो तुमसे लड़ना चाहता है बारी बारी। तो उसके बाद जो अपना माइकी वो कहता है कि वो ऐसा ही है बचपन से। और उसके बाद माइकी बताता है कि जिसने तेरे को मुक्का मारा था वही है वो। पर उसके बाद टाकीमिची कहता है मुझे 2 लोगों ने मुक्का मारा था, उनमें से कौन सा है। उसके बाद जो अपना माइकी वो बताता है कि वो है 1st डिवीज़न का कैप्टन बाजी। और उसके बाद टाकीमिची कहता है कि अच्छा वो जो मेरे को फालतू में मारना शुरू कर दिया, मतलब कोई पॉइंट नहीं था, बेफालतू में मार रहा था मुझे। तो जो माइकी वो बोलता है कि हाँ वो हमेशा से ऐसा ही है। पर फिर माइकी कहता है कि मुझे वो तब भी बहुत पसंद है और इसलिए मेरे पास एक काम है जो मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो क्या उसको प्लीज़ वालहल्ला से वापस ला सकता है मेरे पास। तो उसके बाद जो अपना टाकीमिची वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब तक ये तेरा काम है मैं करूँगा। पर उसके बाद टाकीमिची कहता है कि मैं एक कंडीशन है उस पर। तो उसके बाद माइकी कहता है कि क्या कंडीशन है। तो उसके बाद जो अपना टाकीमिची वो गुस्से से कहता है कि तूने जो है टेटा जैसे बंदे को क्यों इस गैंग में लाया, मैं चाहता हूँ कि तू टेटा किसाकी को हमेशा के लिए एक्सपेल कर दे, वो बहुत घटिया आदमी है और वो फ्यूचर में टूमान को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, बहुत गंदा बना देगा। मैं ये बता नहीं सकता कैसे करेगा पर वो ख़त्म कर देगा, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि तू उसको एक्सपेल कर दे। तो जो अपना माइकी है वो ये सुनने के बाद मान जाता है कि चल ठीक है। तो उसके बाद टाकीमिची कहता है कि हाँ सच्ची में। तो उसके बाद जो अपना माइकी वो बताता है कि हम वालहल्ला से बहुत जल्द लड़ने वाले हैं, उससे पहले तेरी ये जॉब है कि तू बाजी को वापस लाएगा, मतलब उस लड़ाई से पहले बाजी को वापस लाएगा। तू मुझे ये प्रूव कर कि तू टेटा से ज़्यादा यूज़फुल है। मैं खुद बता सकता हूँ कि जो टेटा किसाकी है वो बहुत डेंजरस है, पर दूसरी तरफ मैं उसकी स्ट्रेंथ को बहुत एक्नॉलेज करता हूँ। अब माइकी जो है वो टाकीमिची से कहता है कि कंट्रीब्यूट कर तू, तो मुझे ये एहसास दिलवा कि तू ज़्यादा यूज़फुल है टेटा से। अगर तूने एहसास दिलवा दिया, और वो एहसास यही है कि तू बाजी को वापस लिया, अगर तू टाइम पर बाजी को वापस ले आता है तो टेटा जो है मैं उसको टोक्यो से हटा दूँगा, पर अगर तू ये चीज़ नहीं कर पाएगा तो मैं तेरी जान ले लूँगा। ये सुनने के बाद जो अपना टाकीमिची है वो थोड़ा सा डर जाता है। दोस्तों मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, मैं एक पार्ट जो है गलती से स्किप कर गया जिसमें जो अपना माइकी वो टाकीमिची को बता रहा होता है
कि जो अपना बाजी है वो एक तरह से फाउंडिंग मेंबर है टोक्यो मांजी गैंग का। तो उसके बाद टाकेमिची कहता है कि फाउंडिंग मेंबर कैसे हैं। तो उसके बाद जो अपना माइकी है वो बताता है कि मैंने, ड्रैगन ने, मित्सुया ने, पाचिन ने और अपने बाजी ने जो है टोक्यो मांजी गैंग शुरू करी थी। बस ये एक छोटा सा पार्ट मैंने मिस करा था गाइस। तो टाकेमिची एक तरह से ये समझ जाता है कि 5 लोगों ने जो है टोक्यो मांजी गैंग को फॉर्म करा था, मतलब शुरू करा था। अब दिखाते हैं कि जो अपना माइकी होता है वो एक तरह से नोटिस कर लेता है कि जो मित्सुया है वो पेड़ के पीछे से सारी बातें सुन रहा है और इसलिए वो मित्सुया को बाहर आने को बोलता है। अब मित्सुया बाहर आता है और कहता है कि मैं टॉयलेट ढूंढ रहा था, पर फिर मैंने देखा कि तुम दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी सुन लेता हूँ, पर तुमने मुझे पकड़ लिया। और इसके बाद जो अपना माइकी वो कहता है कि तू सही समय पे बिल्कुल आया है, मैं टाकेमिची को तेरे सेकंड स्क्वाड के अंडर डाल रहा हूँ। और इसके बाद मित्सुया थोड़ा सा सरप्राइज़ होता है और उसके बाद वो टाकेमिची को कहता है कि तू अब से ऑफिशियल टोमान का मेंबर बन चुका है। और अब जो अपना टाकेमिची वो एक फ़नी वे में जो है मित्सुया को जो है ग्रीट कर रहा होता है। अब दिखाते हैं कि जो अपना टाकेमिची है वो कहता है कि वो माइकी और मित्सुया को कह रहा है कि तुम जाओ, मैं मुँह धो के आता हूँ। तो अब मित्सुया और अपना माइकी तो निकल जाते हैं। इसके बाद टाकेमिची बस अपना मुँह धोता है। जब वो वापस लौट रहा होता है वो देखता है कि ज़मीन पे लकी चार्म गिरा हुआ है किसी का। जैसे वो लकी चार्म खोलता है और वो देखता है कि ये जो फ़ोटो है वो माइकी के बचपन की है और इसमें 5 मेंबर्स हैं जिन्होंने टोक्यो मांजी गैंग को फॉर्म करा है। इसमें माइकी भी है, इसमें ड्रैगन भी है, इसमें मित्सुया भी है, इसमें पाचिन भी है, इसमें बाजी भी है। फिर वो देखते देखते गिन रहा होता है और फिर वो देखता है कि यहाँ पे 6 लोग हैं, 5 की जगह 6 लोग हैं। उसको समझ नहीं आ रहा कि छठा कौन है, क्योंकि टोक्यो मांजी गैंग को तो 5 लोगों ने फॉर्म करा है ना, तो छठा बंदा कौन है। और अब टाकेमिची ये भी मेंशन करता है कि इस छठे बंदे के जो गले पर जो है टैटू बन रखा है। अब सीन शिफ्ट होता है बाजी पर, जो कि ऐसी गलियों में चल रहा होता है। फिर वो एक गली में पहुंचता है जहाँ पर वो किसी बंदे से मिल रहा है और उसको कह रहा है कि यार बड़े टाइम से नहीं मिले, काजुटोरा। और उसके बाद दिखाते हैं कि उसी बंदे के गले में वही सेम टैटू बन रखा होता है। और इसी के साथ टोक्यो रिवेंजर्स का एपिसोड 14 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।